हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आप सभी लोगों को हैप्पी नवरात्रि और नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज का जो मेरा वीडियो है मेरे एक पेशेंट रिव्यू से रिलेटेड है। और इन पेशेंट को मैंने ऑनलाइन ही देखा था 27 सितंबर को। और इनका कंप्लेन था कि एक बड़ा सा इन्हें उंड बन गया है। और ये पेशेंट जो है मेरे, ये ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस के पेशेंट हैं। तो आपको आज मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो भी ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस के पेशेंट हैं तो उनके माउथ के अंदर कुछ चेंजेज आते हैं। जैसे इन पेशेंट की मैं बात करूँ तो आप देखेंगे कि एक एरिया है और ये मेरे पास इनका प्रीवियस फोटोग्राफ है, वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे आपको रेड दिख रहा है। और ये रेडनेस जो है का क्या मतलब होता है, हमेशा आपको ये नहीं समझना है कि रेड है मतलब मुझे कैंसर का खतरा है, ऐसा नहीं है। लेकिन रेड म्यूकोसा है मीन्स आपकी जो म्यूकोसल स्ट्रेंथ है वो कॉम्प्रोमाइज़ है। तो म्यूकोसल स्ट्रेंथ कॉम्प्रोमाइज़ होगी तो आपको OSMF में क्या क्या अवॉइड करना है। तो सबसे पहली चीज़, आपको हार्ड एंड हॉट एंड स्पाइसी फूड, यानी कि आपको दो चीज़ जैसे हार्ड फूड, हॉट और स्पाइसी फूड, ये अवॉइड करना ही करना है जब तक कि म्यूकोसल स्ट्रेंथ अच्छी ना हो जाए, जब तक कि रेडनेस थोड़ी कम ना हो जाए। तो ये जो मेरे पेशेंट है ये अंडर ऑब्जर्वेशन थे और इन्होंने मुझे मैसेज किया था कि मैम ये अचानक से बड़ा से अल्सर बन गया है। तो अल्सर को ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस में आपको जो है ट्रीट करने के लिए जो आपको डाइट का जो है सप्लीमेंट पे भी ध्यान देना है। जैसे आपने डॉक्टर को दिखाया और बिना डॉक्टरी सलाह के आप दवा अपनी मर्जी से यूज़ ना करें, क्योंकि आप जैसे ही मेडिकल शॉप पे जाएंगे तो आपको स्टेरॉयड ऑइंटमेंट दिया जाएगा और ये लंबे समय तक आपको यूज़ नहीं करना है। नहीं तो ये जो है इसमें पावर होती है कि आपकी जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है उसको ये कम करता है। और इसको कम करने के बाद जो है बॉडी की इम्यूनिटी पे भी ये प्रभाव डालता है। तो आपको इन्फ्लामेशन को किस हद तक रोकना है ये डॉक्टर को डिसाइड करने दें, आप खुद से इसका इलाज ना करें। और सबसे पहली चीज़ कि इन्होंने जब मुझे कंसल्ट किया तो मैंने इनका देखा था कि ठीक उसी एरिया में इनका उंड बना है जहाँ पे पहले रेडनेस थी, यानी कि म्यूकोसा जो है वो कॉम्प्रोमाइज थी और वहाँ पे हॉट, हार्ड या स्पाइसी फूड से जो है वहाँ पे ट्रॉमा हुआ होगा, किसी तरह से ब्रशिंग में डिफ़िकल्टी आई होगी उससे ट्रॉमा हुआ होगा। तो ये पेशेंट, जैसा मुझे याद है कि इन्होंने बताया था कि ब्रशिंग करते वक्त इन्हें उंड बन गया था। तो अभी ये आफ्टर 7 to 8 डेज इन्होंने अपना फोटोग्राफ भेजा आफ्टर ट्रीटमेंट। तो इनका काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट था, कंप्लीट हील हो गया था म्यूकोसा। लेकिन ये जो है अभी भी ट्रीटमेंट में है। ऐसा इसलिए क्योंकि पेशेंट को जो है जैसे ही आप ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस के लिए पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन थोड़ा लंबे समय के लिए आपको करना पड़ता है म्यूकोसल स्ट्रेंथ को वापस लाने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मिसगाइड नहीं होंगे और ओवर यूज से बचेंगे। किसी भी ड्रग के ओवर यूज से, मिसयूज करने से आप उससे बचिए और हमेशा डॉक्टर के अंडर ऑब्जर्वेशन ही आप सलाह लें, क्योंकि आपको जो ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस की समस्या है ये थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है। इसलिए कभी भी इस पे हिट एंड ट्रायल ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।